समसामयिक घटनाओं पर ये अगला वीडियो है। पहला पॉइंट है भारत अमेरिकी संबंधों पर। जून 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की पहली आधिकारिक यात्रा की। न्यूयॉर्क स्थित यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है उसमें 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व मोदी जी ने किया और इसकी जो थीम थी विषय वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ये दर्ज किया गया है। 135 देशों के लोगों ने इस योग दिवस पर भाग लिया। भारत ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए इस दौरान और 27वां देश बन गया भारत। 21वीं सदी में इस समझौते का क्या है उद्देश्य? 21वीं सदी में भारत नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में जो सिद्धांत हैं उससे संबंधित है। ये दिशा प्रदान करेंगे, सिद्धांत है बेसिकली। ये एग्रीमेंट एक प्रकार से अमेरिका जो बेंगलुरु है अहमदाबाद में तथा भारत सिएटल में वाणिज्य दूतावास खोलेगा और ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में तमिल अध्ययन चेयर तथा शिकागो विश्वविद्यालय में विवेकानंद चेयर की स्थापना की जाएगी। जैसे हम लोगों को जानकारी है कि जो विवेकानंद जी थे 1893 में जो शिकागो में जो वर्ल्ड विश्व संसद हुई थी, धर्म विश्व संसद जो हुई थी, उसका संबोधन किया था। पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन जिसको आप कहते हैं। भारत मिस्र संबंधों पर अगला वीडियो है। जून 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने मिस्र की यात्रा की और 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे 2023 के। लेकिन 2024 के जो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हुए अभी हाल फिलहाल में ही वो संपन्न हुआ है गणतंत्र दिवस। उसके जो 75वां गणतंत्र था उसके मुख्य अतिथि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन थे। अच्छा, मोदी जी की ये पहली मिस्र यात्रा है। मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय मोदी जी हैं। मिस्र और भारत अपने संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं राजनीतिक संबंधों की। अच्छा, मिस्र को जैसा कि भूगोल में हम लोग पढ़ते हैं कि नील नदी का उफार कहा जाता है और जो मिस्र की जो नील नदी है बेसिकली ये विक्टोरिया झील से निकलती है। ये कहा जाए तो वाइट नाइल निकलती, श्वेत नील नदी निकलती है, जबकि ब्लू नाइल रिवर जो है वो इथोपिया की टाना झील से निकलती है। इथोपिया जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। अच्छा, विक्टोरिया पे भी जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया है कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं किस झील से, अफ्रीका की झील से इक्वेटर पास होती है विक्टोरिया को। अफ्रीका की कौन सी प्रसिद्ध झील है जो क्या कहते हैं रिफ्ट वैली में नहीं है, ब्रंज घाटी में नहीं है? उसका भी आंसर विक्टोरिया ही है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि जो विक्टोरिया झील है वो किन किन देशों से लगी हुई, उसकी सीमाएं जो हैं युगांडा, कीनिया और तंजानिया। ये ध्यान रखने की चीज़ है। भारत और इटली संबंधों पर अगला पॉइंट है। जॉर्जिया मेलोनी जो है ये प्राइम मिनिस्टर है इटली की, जो मार्च 2-3 को भारत में अपनी यात्रा रही और 8वें रायसीना संवाद 2023 की मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट और स्पीकर भी यही थी, वक्ता भी थी। भारत और इटली भी अपने राजनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत भूटान संबंधों पर है। नवंबर 2023 में जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जो भूटान के नेता हैं भारत की यात्रा पर रहे। भारत के सहयोग से निर्मित मांग देचू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्ट्रिक पावर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मांग देचू परियोजना जो है किन किन देशों के बीच है, भारत और भूटान के बीच है और ये भारत के सहयोग से भूटान में निर्मित हो रही है। इसको सौंपा गया है और ये हाल ही में इसको सौंपा गया। 720 मेगावाट इसकी क्षमता है और भूटान और भारत के बीच में एक प्रस्तावित सीमा पार रेल लिंक भी है जो भारत के कोकराझार आसाम को गेलेफू भूटान से जोड़ेगी, जो कि अपने आप में प्रथम रेल लिंक होगा।
अच्छा, भारत और बांग्लादेश पे भी कुछ पॉइंट हैं, 2-3 बिंदु। मार्च 2018 को भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है। पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। और इसकी जो क्षमता है 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष डीजल इससे यहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इस पाइपलाइन के द्वारा। और नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो भारत में आसाम में है, पार्वतीपुर डिपो जो बांग्लादेश में है, के बीच ये पाइपलाइन बिछाई जाएगी। ओके।